ट्वेल्थ के बायोलॉजी का क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। आज इस क्वेश्चन को हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कहता क्या है और टिक लगाना किस में है। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में विटामिन जो बोलता है ना कि विटामिन से कोवाट जो होता है ना किस में होता है, तो ये विटामिन B12 में होता है कोवाट की कमी। ठीक है ना, विटामिन B12 में ये कोवाट की जो कमी होता है विटामिन K12 में की कमी के कारण है सो कोवाट हो जाता है। अगला सवाल कहता है DNA का डबल हैपनिंग मॉडल ब्लड हेल्थ मॉडल किस ने दिया था। मतलब कि DNA का जो है ना ब्लड डबलिंग का कौन दिया। तो सबसे पहले एक में ध्यान दीजिएगा कि ये वाल्स कविक ने किया था DNA का डबल खोज किया था। अभी अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। आप जानते होंगे कि पुष्प के बारे में बोला गया तो ये होगा बोलोफेलिया जो होता है ना ये सबसे छोटा होता है और ये रेफलोलिया जो है तो सबसे बड़ा होता है। लेकिन आप दो चीज़ को याद रखिएगा, दो चीज़ एक्चुअली ये याद रखिएगा कि इसकी बड़ा के बारे में बात किया जाए सबसे बड़ा में, तो बड़ा जो होता है ना तो ये रेफ्लिसिलिया जो होता है ना ये सबसे बड़ा होता है। क्या पुष्प में जो रेफ्लिसिलिया जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। और जब बात की जाए छोटा की तो ये छोटा जो होगा बोलोफिलिया जो होता है ये सबसे छोटा भाग होता है। अब अगला सवाल देख लीजिए कि मानव में जो कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। मानव में जो दांत होता है ना वो केवल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले दांत की जो है ना ये क्या है, दांत की 4 प्रकार होते हैं। और ये जो दांत के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन चारों का जो काम है ना वो अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है। अब जानते होंगे कि सबसे पहले जो हम मानव के अस्थायी के बारे में बताए होंगे कि मानव के पूरी अस्थाई में ये 52 दांत होता है। पहले जो अस्थि दांत जो होता है वो केवल 20 दांत होता है मानव में, और उसके बाद जो होता है 20 के बाद हो जाता है आपको कितना दांत, 32 दांत हो जाता है। तो 20 में जब 32 जोड़ देंगे ना तो ये केवल कितना दांत हो जाएगा, 52। 20 में अगर हम 20 प्लस 32 जोड़ देंगे तो केवल 52 दांत हो जाता है। लेकिन बात करता है कि ये 4 दांत, ये केवल 4 दांत होता है। तो अब दांत के बारे में बात कर जाए कि मानव में कुल कितने दांत होते हैं, तो लगा दीजिए केवल 4 दांत में होता है। अब ये 4 जो दांत है ना इसका नाम क्या है, तो नाम जो पहला दांत का होगा इनसीजर दांत होता है। ये जो पहला भाग होता है जिसका दांत से काटा जाता है, किसी खाना हो या रोटी हो किसी चीज़ को काटने के लिए पहले ये 4 दांत इसका इस्तेमाल होता है आगे वाला दांत का, तो उस दांत को बोलते हैं इनसीजर। सेकेंड दांत को बोलते हैं केनाइस जो होता है केनाइस, ये आगे के पार्ट्स के दूसरे साइड वाला जो बाजू वाला जो था उसका नाम होता है केनाइस। लेकिन तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है पेलिलेंसेंस जो होता है, ये जिसको बोलते हैं कि चहुआ से एक दांत पहले, जो चहुआ जो होता है उससे एक दांत पहले। और एक होता है मोलवल्स जो होता है उसको बोलते हैं चहुआ को। इस साइड का जो दांत का जो भाग होता है ना लास्ट वाला मल्सल्स बोलते हैं चहुआ को, जो किसी भी अन्य पदार्थ को जो हम अपने मुंह में डाल के चबाने का काम करते हैं। चबाकर उसको जब पतला हो जाता है तो उसको क्या करते हैं धीरे धीरे अंदर की ओर चला जाता है। तो ये अगर मानव की दांतों की जो प्रकार पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि 4 प्रकार होता है दांतों के। लेकिन अगर पूछा जाए मानव में जो दांतों की संख्या अस्थि दांतों की संख्या कितनी होती है तो वो केवल मान लीजिए कि उसमें 20 होती है। और उसमें बोल दे कि पूरी अस्थियाँ, मतलब कि जब तक इंसान था तब उसकी पूरी अस्थाइयाँ कितनी होती है तो बोलिएगा 52 होता है। पहली जो दांत होता है कभी किसी को बोलता है कि अगर बदमाशी करेगा ना तो आगे से 3200 दांत तोड़ देंगे, गुस्से में क्या बोलता है 3200 दांत तोड़ देंगे। तो ये केवल किसी भी अस्थाई जो होता है वो केवल 32 दांत की बात होती है। अब उसके बाद बोलते हैं
ये बोलता है रक्त, जिसको बोलते हैं एनीमिया, किसकी कमी से होती है? जो एनीमिया बीमारी जो होती है ना, वो किसकी कमी से होती है? तो अक्सर जान लिया कि हीमोग्लोबिन के कारण से हीमोग्लोबिन के कारण से इमोनिया की बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आरबीसी का एक थैली भी कहा जाता है। क्या कहता है? एक थैली भी कहा जाता है। आरबीसी का एक थैली है जिसमें एमोनिया की कमी से ये होता है। एमोनिया की कमी से क्या होता है? चलिए, तो हम क्या बता रहे थे? हीमोग्लोबिन जो होता है किस में होता है? इंग्लिश में हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? आरबीसी। क्या बोला जाता है? आरबीसी का था। अब अगला सवाल देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि जो होता है ये किस में होता है? तो ये देखिए, पीयूष ग्रंथि के बारे में जो बात करेगा ना, तो शरीर की वह अवस्थित में होता है। क्यों अवस्थित में होता है? देखिए, सबसे पहले हृदय के नीचे नहीं होता है, ये मानसिक के नीचे होता है। किसके? मानसिक के नीचे होता है। अब अगला सवाल देख लीजिए, शरीर में सबसे बड़ी अंत स्त्रावित ग्रंथि कौन से? सबसे बड़ी की बात कर दिया जाए तो सबसे बड़ी कौन होती है? सबसे बड़ी का बात, अगर इसमें बात सबसे बड़ी का बोलता है तो थायराइड जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन सबसे छोटी की बात कराया जाए तो ये होता है पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, सबसे छोटी होती है। कौन सा हार्मोन उरोलरो की हार्मोन कहलाता है? अब देखिए, लरो उरो क्या है? अब अक्सर देखिएगा लरो लुरो है क्या, तो ये होता क्या है कि इंसुलिन में नहीं होता, ये होता है एंड्रोनेफ्रिन में जो होता है ना, हुलो ललो अलो हुरो का जो है ना हार्मोन, ये पाया जाता है। अब ये अक्सर कभी कभी को डिफरेंट होता होगा कि लरो उलोरो है क्या। लरो का मतलब होता है किसी से लड़ाई करना, उड़ो मतलब उड़ा देना। यही ना समझते हैं कि लरो का मतलब क्या था? कि लड़ाई करना। उड़ो का मतलब उड़ा देना। लेकिन नहीं, इंसान के पार्ट्स में जो होता है ना, ये आरबीसी या कीर्त जो होता है ना, या कीर्त जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, उसके अंदर जो होता है ना, एक पंप होता है। पंप जैसे मछलियों के पेट में इस तरह का पंप होता है, इसमें दो भाग होता है। लेकिन ये यहाँ से जो आरबीसी के अंदर जो यकृत जो लिवर जो इसको बोलते हैं लीवर, तो यहाँ से पंप करने के बाद ये जंप करता है। ये वाला जो भाग मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और ये भाग नॉर्मल ही होता है। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि अंत स्त्रावित तथा वही स्त्रावित दोनों की तरह कार्य करता है? अब दोनों की तरह जो कार्य करता है अग्नाशय जो है वो दोनों की तरह कार्य करता है। अगला सवाल देख लीजिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7 पॉइंट कितना होता है? 4 मतलब 7.4। 7 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है। कभी कभी क्या होता है कि 7.4 भी मान लीजिएगा इसको, 7.4 इंग्लिश में बोलिएगा तो 7.4। लेकिन सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? देखिएगा, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सोयाबीन में। इसमें सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाई जाती है। उधर में नहीं, ना चना में, ना मटर में। सबसे केवल जो पाया जाता है वो सोयाबीन में। एथनोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो देखिए, एथनोलॉजी जो है ना, अध्ययन करने वाला चीज का बात बोला है, तो ये जनसंख्या का नहीं करता है। क्यों? किसका करता है? ये करता है कैंसर का। ये कैंसर का सब, ये एथनोलॉजी जो है वो केवल कैंसर का अध्ययन करता है। ये अध्ययन किसका करता है? कैंसर का। ठीक है, ओके।